स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। हमने बीए बीएससी फोर्थ सेम सीक्वेंस एंड सीरीज़ की बुक का चैप्टर 2 सीक्वेंस स्टार्ट किया था एंड लास्ट लेक्चर तक हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी एंड आज से हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले ही हमारा क्या कंसेप्ट है, पहले तो आपको जो 2.1 का कंसेप्ट है मेन तो क्या था कि हमारी जो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ओसिलेटिंग बिहेवियर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मैंने आपको अच्छे से बता रखी है एक्सरसाइज 2.1 के अंदर। अब इसके अंदर भी हमारा उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्या है कि बोल रखा है इफ़ ए एन कन्वर्जिज टू ए। अगर जो मेरा ए एन है वो कन्वर्ज कर रहा है ए पे, अगर जो मेरी ए एन सिक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है ए की तरफ, जो मेरी बी एन है सीक्वेंस वो कन्वर्ज कर रही है बी की तरफ, तो हमें क्या प्रूव करना है कि उन दोनों का सम किसकी तरफ कन्वर्ज करेगा, ए प्लस बी की तरफ। अब जब हमें गिवन होता है उसका हम सबसे पहले यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या है हमारा गिवन कि जो ए एन है वो कन्वर्ज करेगी ए के ऊपर है, बी एन कन्वर्ज करिए बी के ऊपर, है ना। तो हम क्या करेंगे, इनके ऊपर कन्वर्जेंट की कंडीशंस को अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि इसके लिए हमारा एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा, बी एन गिवन नंबर। यही हमारे कन्वर्जेंट में होता है कि सबसे पहले एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा जो कि हमारे गिवन नंबर हम मान लेंगे कि वो ग्रेटर देन 0 ही है। ओके, देन क्या है, ए एन कन्वर्जेस टू ए। अगर वो ए की तरफ कन्वर्ज कर रही है तो हम क्या लिखेंगे, मोड ऑफ ए एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ओके, अब देखो सेकंड कंडीशन क्या है, बी एन की। अब अगर हम ए जैसे बी एन और लेंगे तो उसके लिए हमें कुछ एम लेना पड़ेगा, तो हम क्या ले लेंगे, इस एम को M1 ले लेंगे। बी एन आएगा तब बी एन माइनस किसके ऊपर कन्वर्ज करिए, बी के ऊपर, माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू M2। अब क्या है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अगर हमारी एक कंडीशन होती तो हम एप्सिलॉन ले लेते। अब हमारी कितनी कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस हैं, तो हम क्या ले लेंगे इधर, एप्सिलॉन बाई 2 एंड एप्सिलॉन बाई 2। अगर हमारी 4-5 कंडीशन होती है तो एप्सिलॉन बाई 4, एप्सिलॉन बाई 5, हम ऐसे ले सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। ओके, अब ये हमारा आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन लेनी पड़ेगी एन की जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो हमने क्या कर लिया, एक अपने आप से एम मैक्सिमम सिलेक्ट कर लिया M1 और M2 के अंदर से, जो इन दोनों की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। मतलब इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तो दोनों की ही कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी ना। तो इस वजह से हमने इन दोनों में से एक एम मैक्सिमम सिलेक्ट कर लिया। अब ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई कि ए एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो गया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, एंड ए बी एन माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो गई और ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है कि ए एन प्लस बी एन कन्वर्जेस टू ए प्लस बी होगा। तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से ए एन प्लस बी एन लेंगे। ऑफकोर्स हम क्या करेंगे, अब ए एन प्लस बी एन माइनस ए प्लस बी करेंगे। अगर और वो हमारा किससे, लेस देन एप्सिलॉन से आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर हमारा जैसे हमने ए एन प्लस बी एन माइनस ए प्लस बी किया, वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया एंड हमारा एक एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम की कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, तो हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो हम देखते हैं हम क्या करेंगे। अब कन्वर्ज करने के लिए हमने क्या ले लिया, ए एन प्लस बी एन लेस माइनस ऑफ ए प्लस बी, है ना। अब हम ये लेस देन एप्सिलॉन लेके आना फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब देखो ए एन प्लस बी एन माइनस ए प्लस बी है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए एन माइनस ए प्लस बी एन माइनस बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऑफकोर्स, है ना। उसके बाद हमारा जो मोड है वो किस टाइप से ओपन होता है, अगर ऐसे हो मोड ऑफ एक्स प्लस वाई तो वो कैसे ओपन होता है, मोड एक्स प्लस मोड वाई अलग अलग से ओपन करना, तो ऐसे ओपन होता है, मोड की प्रॉपर्टी है। तो सिमिलर ये भी हमारा कैसा ओपन होगा, ए एन माइनस ए प्लस बी एन माइनस बी। अब हमें क्या दिख रहा है कि ए एन माइनस ए लेस देन है एप्सिलॉन बाई 2 से, बी एन माइनस बी भी लेस देन है एप्सिलॉन बाई 2 से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 क्या हो गया मेरा, एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ये तो मेरी किस चीज़ की कंडीशन बन गई कि ए एन प्लस बी एन किया माइनस ऑफ ए प्लस बी
लेस देन एप्सिलॉन हो गया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन कहाँ से आया? इससे, क्योंकि अगर हम इसको लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 लिखेंगे तो ये कंडीशन तभी है जब मेरे सारे के सारे जो एन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एम होंगे, तो साथ में ये कंडीशन भी आएगी। और अगर ए एन प्लस बी एन माइनस ए प्लस बी लेस देन एप्सिलॉन आ गया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, तो ये तो मेरी क्या है? कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या हो गया? जो ए एन प्लस बी एन वो किसके ऊपर कन्वर्ज कर गई? ए प्लस बी पे, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव्ड एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। मतलब अगर मेरा जो ए एन है ए की तरफ कन्वर्ज कर रहा है एंड बी एन मेरा बी की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, तो ए एन प्लस बी एन मेरा किसकी तरफ कन्वर्ज करेगा? ए प्लस बी की तरफ कन्वर्ज करेगा। ए एन माइनस बी एन किसकी तरफ कन्वर्ज करेगा? ए माइनस बी। अब जैसे हमने ये प्रूव किया ना, सारे हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। वैसे आपके एग्ज़ाम में अगर आएगा भी तो बस यही तक, या ये यहाँ से आएगा या ये, उसके बाद वाले आपके प्रूफ करने नहीं आएंगे। उसके बाद जैसे ए एन माइनस बी एन किसकी तरफ कन्वर्ज करेगा? ए माइनस बी की तरफ। अगर के इंटू कोई सीक्वेंस अगर हमने ले ली तो वो किसके तरफ कन्वर्ज करेगी? हमारी के इंटू ए की तरफ। मतलब ए एन वही, के तो हमारे एक फिक्स्ड कोई भी वैल्यू है, कोई भी रियल नंबर है। अगर हमारा ऐसे है ए एन इंटू बी एन तो वो किसकी तरफ कन्वर्ज करेगा? ए इंटू बी की तरफ। अगर हमारा ऐसे है मोड ऑफ ए एन तो वो किसकी तरफ कन्वर्ज करेगा? मोड ऑफ ए की तरफ। अगर हमारा ऐसा है 1/an तो वो किसकी तरफ कन्वर्ज करेगा? 1/a की तरफ। और जो ये ए एन है ना वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ऑफकोर्स इन्फिनिटी बन जाएगा, फिर तो वो कन्वर्ज किया हो तो डाइवर्ज करेगा। तो ए एन है जो वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर मेरा ए एन बाई बी एन है तो वो किसकी तरफ कन्वर्ज करेगा? ए बाई बी की तरफ कन्वर्ज करेगा। सिमिलर जो हमारा बी एन है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड ऑल्सो हमारा जो बी है वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। जैसे इसमें ए एन नॉट इक्वल टू 0 होगा तो जो मेरा ए है वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो ये हमारी सारे के सारे जो रिजल्ट्स हैं कि अगर ए एन ए की तरफ कन्वर्ज करेगा एंड बी एन बी की तरफ कन्वर्ज करेगा तो उनका एडिशन भी ए प्लस बी की तरफ कन्वर्ज करेगा। सिमिलर ये सारे के सारे हमारे प्रूफ्स हैं, देख लीजिए आप। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए क्या है, गिव एग्जाम्पल टू शो दैट सीक्वेंस ए एन प्लस बी एन, ये सारी वो तो कन्वर्जेंट हैं। हमें ऐसा एग्जाम्पल देना है कि मतलब जो ए एन प्लस बी एन है ना वो तो मेरा कन्वर्ज करे, लेकिन जो ए एन है और बी एन है अलग अलग से वो कन्वर्जेंट नहीं है। ऐसे हमें एग्जांपल देना है। सिमिलर ए एन माइनस बी एन के लिए देना है, ए एन इंटू बी एन के लिए देना है एंड ए एन बाई बी एन के लिए देना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर हमें जैसे ऐसे ऐड करना है ए एन प्लस बी एन, तो इसका मतलब अगर हम इनको ऐड करना है तो इसका क्या मतलब है कि ए एन मतलब ए वन है वो बी वन के अंदर ऐड होगा, ए टू है वो बी टू के अंदर ऐड होगा, ए थ्री है वो बी थ्री के अंदर ऐड होगा। इसका मतलब हमारा ऐसा चलता जाता है कि मतलब फर्स्ट वाली टर्म सीक्वेंस की फर्स्ट वाली टर्म से ऐड होगी, सेकंड वाली सेकंड के साथ, थर्ड वाली थर्ड के साथ। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ कि हमें क्या करना है कि ए एन और बी एन ऐसे सीक्वेंस लेनी है जो कन्वर्जेंट नहीं है, और अगर हम उनका ऐड करें तो वो मेरा क्या है, कन्वर्जेंट बन जाए। तो देखो जैसे मैंने ए एन ले लिया एक इस टाइप का -1n, ठीक है। अब मेरा ये कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों नहीं है ये कन्वर्जेंट? क्योंकि अगर मैं इसकी a1 निकालूंगी तो क्या आएगा, -1 -1 1, मतलब ऐसा चलता जाएगा। अब हमने ए एन सीक्वेंस ले ली जो कि मेरी कन्वर्जेंट नहीं है। अब मुझे क्या लेनी है, बी एन। देखो अब बाद में मुझे क्या भी करना है कि ए एन प्लस बी एन हमारे ऐड होंगे, है ना। तो जब ए एन प्लस बी एन ऐड होंगे तो ऐसी टर्म आनी चाहिए कि जो वो कन्वर्ज करे, है ना। तो कन्वर्ज करने के लिए अब देखो हमें ये दिख रही है इस टाइप की सीक्वेंस है। अगर मैं इस टाइप की सीक्वेंस ले लूँ कि यहाँ 1 -1 1 -1 इस टाइप की आ जाए, तो जब मैं इनको ऐड करूँगी सभी का आंसर 0 आएगा, और वो दोनों की दोनों ऐड करने के बाद किसकी तरफ कन्वर्ज कर जाएंगे, 0 की तरफ। इसका मतलब मैं यहाँ क्या ले लूँ, -1 की पावर n+1 इस टाइप का ले लो। अगर मैंने n की जगह 1 पुट किया तो ये 1 मेरा पॉजिटिव आ गया, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। मतलब मैंने सोचा कि हमने इस तरीके से लिया है इसके अंदर कि ताकि जब हम ऐड करें तो मेरा वो एक वैल्यू की तरफ कन्वर्ज करे। जैसे अब हम फर्स्ट टर्म को ऐड करेंगे तो भी 0, सेकंड को ऐड करेंगे तो भी 0, ऐसे 0 आता जाएगा। इसका मतलब जब मैं ए एन प्लस बी एन करूँगी तो मेरा वो किसकी तरफ कन्वर्ज करेगा, 0 की तरफ। और यही तो हमें बताना था कि अगर ए एन और बी एन दोनों की दोनों मेरी कैसे नॉन कन्वर्जेंट,
टाइप की हैं, लेकिन उनका एडिशन मेरा कैसा आ गया, कन्वर्जेंट टाइप का आ गया। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम an माइनस बी एन की तरफ। अब an माइनस बी एन की तरफ तो अगर हम जाएंगे, हम दो सीक्वेंस ले लेंगे जो सेम सेम होगी और उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने आप ज़ीरो आ जाएगा और वो कन्वर्ज कर जाएगा ज़ीरो की तरफ। तो जैसे मैंने an ले ली, मतलब an तो हमें ऐसे ही लेने जो कन्वर्जेंट ना हो, जैसे कि -1 की पावर n ले ली, एंड bn भी मैंने कैसे ले ली, -1 की पावर n ले ली। ये दोनों ही क्या है, हमारी नॉन कन्वर्जेंट है, लेकिन जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। मतलब जो वैल्यू है वो किसकी तरफ चली जाएगी, हमारी फॉर ऑल n किसकी तरफ चली जाएगी, वैल्यू हमारी ज़ीरो की तरफ। इसका मतलब जो an माइनस बी एन वो किसकी तरफ कन्वर्ज कर गया, ज़ीरो की तरफ। सिमिलर अगर मुझे an इंटू बी एन करना है तो उसके लिए भी मैं क्या कर सकती हूँ, इंटू करना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यही एग्जांपल उठा लिया, दोनों क्या है मेरी नोट कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या आ गया, -1 की पावर इंटू -1 की पावर n -1 की पावर 2n। अब देखो मैं n की वैल्यू कुछ भी पुट करूँ, ये मेरा रहना तो इवन ही है, और -1 की पावर अगर मैं n की जगह 1 पुट करूँ तो 2 आएगा, उसका आंसर भी मेरा 1 आएगा। अगर मैं 2 पुट करूँ तो भी 1 1 1। इसका मतलब जो मेरा एक ही वैल्यू आई उसकी तरफ कन्वर्ज करेगा an इंटू बी एन। इसका मतलब ये भी मेरा क्या कर गया, कन्वर्ज कर गया। तो an इंटू बी एन कन्वर्ज कर जाएगा अगर मैं an बी एन की ले लूँगी। उसके बाद मेरा an बाई बी एन, an बाई बी एन में भी मैं यही एग्जांपल उठा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगी तो भी मेरा क्या आएगा, an बाई बी एन करके मेरा क्या आएगा, 1 ही आएगा। मतलब ये वाली वैल्यू मेरी 1 की तरफ कन्वर्ज कर जाएगी। तो ये एक हमारा क्वेश्चन था कि मतलब हमें इस टाइप के एग्जांपल्स देने थे कि जिसमें जो an bn है वो तो हमने कन्वर्जेंट नहीं लिए, लेकिन फिर भी जो मेरा इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न है वो कन्वर्जेंट आ गया। ओके, तो वैसे ऊपर हमने जो थ्योरम्स करी थी उनके अंदर क्या था कि ये दोनों कन्वर्जेंट थे, फिर हमारा इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन फिर हमारा कन्वर्जेंट आया था। बट इसमें क्या है, अगर नॉट कन्वर्जेंट भी हो तो भी हमें एग्जांपल मिल रहे हैं। इसका मतलब an bn कन्वर्जेंट हो या ना हो फिर भी हमारे ये कन्वर्जेंट हो सकते हैं। अब देखो मेरा नेक्स्ट थ्योरम क्या है। अगर जो मेरा an है ना वो कन्वर्ज कर रहा है और bn डाइवर्ज कर रहा है टू -∞, तो हमें क्या करना है, जो an प्लस bn होगा ना वो भी -∞ की तरफ डाइवर्ज करेगा। अब जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो पहले तो एक तो हमें कन्वर्जेंट की डेफिनेशन अप्लाई करनी पड़ेगी फॉर an, और डाइवर्जेंस की करनी पड़ेगी फॉर bn। अभी डाइवर्जेंस की क्या होती थी हमारी कंडीशन, वैसे तो हमने बहुत बार पढ़ ली है कि मतलब जो हमारी सीक्वेंस होगी वो हमारी क्या होगी, ग्रेटर देन होगी किसी बहुत बड़े नंबर से फॉर ऑल n। मतलब वो an कोई भी सीक्वेंस है वो बड़ी होगी k नंबर से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो हमारी जो सीक्वेंस होगी वो किसकी तरफ डाइवर्ज करेगी, इन्फिनिटी की तरफ। क्यों करेगी, क्योंकि k मेरा एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, मतलब जितना भी बड़ा हो सकता है उतना बड़ा नंबर है। और an अगर उससे भी बड़ा है तो क्या हो जाएगा, मतलब an इसका मतलब क्या हो गया, हमारा इन्फिनिटी हो गया। ये तो हमारी कब की कंडीशन है, अगर हमारी जो सीक्वेंस है वो इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करे। लेकिन अगर सीक्वेंस -∞ की तरफ डाइवर्ज करेगी तो क्या होगी, हमारी an लेस देन होगा -k के फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब देखो k नेगेटिव में हमारा बहुत बड़ा है, तो an अगर उससे छोटा है नेगेटिव में, जो जितना हमारा क्या होता है बड़ा होता है उतना छोटा होता है। अब k की वैल्यू मेरी बहुत बड़ी है वो भी नेगेटिव में, तो an मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, -∞। इसका मतलब an अब की बार क्या होगा, हमारा किसकी तरफ डाइवर्ज होगा, -∞। मतलब अगर हमें पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए लेना है तो हम ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, और नेगेटिव के लिए लेना है तो ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। अब क्या है, हम थ्योरम की तरफ चलते हैं कि जो an है वो मेरी कन्वर्ज कर रही है। अगर वो कन्वर्ज कर रही है तो हमने एक एप्सिलॉन ले लिया अपनी मर्जी से, जो कि होगा ग्रेटर देन 0 बी एनी नंबर। ओके, ये हमारा कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, एक नंबर ले लिया। अब an कन्वर्ज कर रही है तो हमने लेट कर लिया कि वो किसके ऊपर कन्वर्ज करी है, किसी पॉइंट l के ऊपर। तो हम क्या लिख देंगे, अगर वो l पे कन्वर्ज करी है तो an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब हमारी क्या है, दो कंडीशन है, एक कन्वर्जेंस की और एक डाइवर्जेंस की। तो यहाँ पे m हम क्या ले लेंगे, m1। अब देखो हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, अगर हम मोड को ओपन करेंगे तो कि जो माइनस एप्सिलॉन है वो लेस देन है an माइनस l के, और जो
एप्सिलॉन है वो ग्रेटर देन होगा ए एन माइनस एल के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1। उसके बाद हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम ए एन की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऑल साइड एल को ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा एल माइनस एप्सिलॉन ए एन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1। तो हमारी यहाँ से क्या वैल्यू आ गई ए एन की। ओके हमने यहाँ से ए एन क्यों निकालना है, क्योंकि बाद में हमने ए एन प्लस बी एन को ऐड करना है और फिर देखना है कि वो डाइवर्ज करे माइनस इन्फिनिटी की तरफ, इसलिए हमने यहाँ पे पहले ही ए एन की वैल्यू निकाल ली है स्टार्टिंग में ही। ओके तो ये तो हो गया हमारा ए एन का यूज़ कि ए एन कन्वर्ज कर रहा था, तो हमने मान लिया कि वो एल पे कन्वर्ज कर रहा है, तो ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1। फिर हमने मोड को ओपन कर दिया तो ये हो गया, एंड सारी साइड एल को ऐड कर दिया तो हमारा ये आ गया। अब क्या है कि जो हमारा बी एन है ना वो डाइवर्ज कर रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ। अगर जो मेरा बी एन है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज कर रहा है तो हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे, मतलब यहाँ पे मेरी सीक्वेंस का नाम बी एन है तो मैं लिखूँगी जो के है मेरा बहुत बड़ा नंबर होगा, के कैन बी हाउ एवर इट मे लार्ज बी। उसके बाद मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो बी एन है वो लेस देन होगा माइनस ऑफ के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू, वैसे तो एम होता है लेकिन यहाँ पे हमने फर्स्ट m1 ले लिया, इधर हम क्या ले लेंगे m2। अब देखो ये मेरी एक कंडीशन आ गई, ये मेरी दूसरी कंडीशन आ गई। ओके अब हमें क्या करना है, ए एन प्लस बी एन को ऐड करना है, तो जो हमारी कॉमन कंडीशंस होंगी ना वो हम उठा लेंगे, मतलब ए एन भी इससे लेस है बी एन इससे लेस है तो हमने अब हम वो उठाएंगे, लेकिन उसके लिए एक दिक्कत आ रही है कि जो n है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू m1 है और इसमें m2 है। तो हम उससे पहले हम क्या करेंगे कि इनमें से हम एक m उठा लेंगे जो दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब m हम एक मैक्सिमम ले लेंगे m1 m2 के अंदर से। तो जो हमारी कंडीशन है वो अब हम ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन उठा सकते हैं, दोनों में हम वो वाली कंडीशन उठा लेंगे जो ए एन लेस देन की है और बी एन लेस देन की है। तो हम क्या ले लेंगे, ए एन लेस देन होगा एल प्लस एप्सिलॉन एंड बी एन लेस देन होगा माइनस के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। हमने m1 m2 की जगह क्या ही लिख दिया, m लिख दिया। अब हमारी ये कंडीशन आ गई। ओके अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम इन दोनों को करना है ऐड। तो हम क्या करेंगे, ए एन प्लस बी एन इससे लेस देन हो जाएगा माइनस ऑफ के प्लस एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। ओके अब हमारी ये वाली कंडीशन आ गई है। अब अगर हमारी ये वाली कंडीशन आ गई है तो हमारी ये तो किस टाइप की डेफिनेशन ही होगी, हमारी ये तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करने वाली डेफिनेशन ही होगी, क्योंकि जो मेरा के है वो बहुत बड़ा नंबर है। अब मान लो कि मेरा ऐसे है माइनस ऑफ 1 करोड़ है मेरा, ओके, और एल और एप्सिलॉन बहुत छोटी वैल्यू, फॉर एग्जांपल एल की वैल्यू मेरी 1 है और एप्सिलॉन 0.0 कुछ है। अगर मैं माइनस 1 करोड़ में अगर 1 ऐड भी कर दूं और कुछ 0.00 कुछ ऐड भी कर दूं तो माइनस ऑफ 1 करोड़ पे थोड़ा ना कुछ फ़र्क पड़ेगा, वो तो फिर भी माइनस ऑफ मतलब 1 करोड़ के बिल्कुल आसपास, क्या बिल्कुल उतना ही एग्जैक्ट ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा। मतलब जो ये मेरी वैल्यू होगी वो किसकी तरफ ही टेंड करेगी, अब भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ ही टेंड करेगी जैसे वो पहले कर रही थी। तो मेरा क्या होगा यहाँ से कि जो ए एन प्लस बी एन है वो मेरा किसकी तरफ टेंड कर जाएगा, माइनस ऑफ इन्फिनिटी की तरफ। और हमें अकॉर्डिंग टू थ्योरम यही प्रूव करना था कि जो मेरा ए एन है अगर वो कन्वर्ज कर रहा है और बी एन डाइवर्ज कर रहा है तो जो ए एन प्लस बी एन है वो मेरा कहाँ डाइवर्ज करे, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। इससे रिलेटेड कुछ हमारी थ्योरम्स और है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।